नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित के प्रथम इकाई संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आगामी मैट्रिक परीक्षा 2026 में वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आप उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी वास्तविक संख्या से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं कुछ प्रमुख तथ्यों को देखे थे। अगर किन्हीं साथियों को पिछली वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो आप पिछली वीडियो देखकर वास्तविक संख्या से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए 6q, ऑप्शन नंबर बी 6q + 2, ऑप्शन नंबर सी 6q + 1, ऑप्शन नंबर डी 6q + 4। तो आपका सही जवाब है 6q + 1, 6q + 1। अगला प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में b = 7, q = 8 तथा r = 3 हो तो a का मान क्या होगा। तो हम लोग a = bq + r में b, q तथा r का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 7 × 8 + 3, 56 + 3 = 59, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 59। तीसरा प्रश्न, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या है 2 एवं 3। तो इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो हमारा HCF निकल के आएगा 1। इस प्रकार हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर A1, ऑप्शन नंबर A1। चौथा प्रश्न, √5 × √7 है ए परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी पूर्णांक, डी प्रकृत संख्या। तो हम देख रहे हैं √5 एवं √7 जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है √35। तो √35 एक अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न, दो लगातार सम संख्याओं का HCF होगा। तो आइए हम लोग दो लगातार सम संख्या लेते हैं, एक 2 और दूसरी सम संख्या 4। तो जब हम दोनों का HCF निकालते हैं तो हमारा 4। इस प्रकार जो हमारा HCF निकल के आता है वह 2, यानी कि इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2। छठा प्रश्न, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो A हमेशा परिमेय, B हमेशा अपरिमेय, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस भी भिन्न का हर 2 के पावर m × 5 के पावर n या
2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 17/81, दूसरा ऑप्शन है 16/41, तीसरा है 13/45, चौथा है 19/80। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 19/80, 80 का जो हमारा हर का जब हम उसको तोड़ेंगे 80, तो यह जो है 40, 2 20, 2 10, 2 यानी कि इसका जो फॉर्म निकल के आएगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। तो 2 के पावर 5 इंटू n के रूप का होगा। तो जिसका भी 2 के पावर 5 इंटू n के रूप का होता है उसका जो होता है दशमलव प्रसार शांत होता है, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आता है 19/80। 19/80। 8वां प्रश्न, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परमेय संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अनंत परमेय संख्या। 9वां प्रश्न, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ए परमेय संख्या, बी वास्तविक संख्या, सी प्राकृत संख्या, डी अपरमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संख्या। तो हम लोग जानते हैं वो ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, दर्शाया जा सके या प्रदर्शित किया जा सके, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संख्या। 10वां प्रश्न, 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात है। सबसे पहले हम 234 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 234 2 से लगाएंगे, 1 साथ 117, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9 39, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 39। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरा जो अभाज्य गुणनखंड आता है 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 13 के पावर 1। तो मेरा यहाँ 3 का जो घात निकल के आता है वह 2। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर सी 2। 11वां प्रश्न, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो अंडर रूट n है। ए प्राकृत संख्या, बी अपरमेय संख्या, सी परमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो आता है ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी, अपरमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, 3 + 2 अंडर रूट 7 एक है अपरमेय संख्या, बी पूर्णांक संख्या, सी परमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ए अपरमेय संख्या। ए अपरमेय संख्या। 13वां प्रश्न, 22/7 एक संख्या है, परमेय संख्या, पूर्णांक, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 जो होता है वह पाई का वैल्यू होता है। तो 22/7 क्या है, एक अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती हर समय हमेशा वह अपरमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी, अपरमेय संख्या। 14वां प्रश्न, a बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और b बराबर 2 के पावर 4 इंटू
5 इंटू 7 का एलसीएम होगा। तो यहाँ एलसीएम जो हम लोगों का निकलता है, दोनों में जो सबसे पहले मैक्सिमम घात होता है उसको लेते हैं। तो 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1680। 1680। तो इस प्रकार जो हमारा जवाब निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1680। 15वां प्रश्न, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात होगा। 625 में अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात होगा। तो हम 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड 5 से लगाएंगे 1, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 25, यानी कि इस प्रकार जो हमारा निकल के आता है 5 के पावर 4। 5 के पावर 4। तो इस प्रकार हमारा घात हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी 4। ऑप्शन नंबर डी 4। 16वां प्रश्न, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लौसा गुने मौसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रकार लौसा यहाँ दिया हुआ है और मौसा दिया हुआ है, तो दोनों को हम गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 25 इंटू 50, तो गुणनफल मेरा जो आ जाएगा वह 1250। 1250। इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए 1250। 1250। 17वां प्रश्न, दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा, तो 27 गुने 162, मौसा गुने लसा बटे पहली संख्या बटा 54। तो 27 दूनी 54, जब सरल करेंगे तो 2 से कटेगा 81। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वह 81। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन आता है डी 81। डी 81। 18वां प्रश्न, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF होगा। तो ए और बी का अभाज्य संख्याएं हैं तो हर समय अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ए और बी का अभाज्य संख्याओं का HCF, तो जब भी कोई भी दो भी अभाज्य संख्या होता है उसका जो HCF होता है वो 1 होता है। हर समय उसका HCF क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन परमेय संख्या है। निम्न में कौन परमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए अंडर रूट 36/48। ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट 81/71। ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 36/49। ऑप्शन नंबर डी अंडर रूट 31/61। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है अंडर रूट 36/49 है। 36 का जो वर्गमूल होता है 6 और 49 का जो वर्गमूल होता है 7। तो हमारा यहाँ भिन्न जो निकल के आता है 6/7, जो परमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
20वां प्रश्न, 1/√2 1 है। ए परमेय संख्या, बी अपरमेय संख्या, सी पूर्णांक, डी कोई नहीं। तो 1/√2 1 है अपरमेय संख्या। इस प्रकार हमारा ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी अपरमेय संख्या। धन्यवाद साथियों।